आप सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम मेंटल के विषय में सादृश्यता परीक्षण का टॉपिक सीखने वाले हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक से बढ़ के एक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आज का हमारा सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 1 शब्द सादृश्यता से संबंधित हमारा ये वीडियो है। साथियों, इसमें सादृश्यता परीक्षण में किस प्रकार से जोड़े दिए जाते हैं, दो दो करके किस प्रकार से युग्म दिए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम ये सब समझेंगे। और साथ ही में हमारे नॉलेज को जानने के लिए अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है पूरे वीडियो को देखें। चलते साथियों, यहाँ पर किस प्रकार की स्थितियां दी जाती है वो सीखते हैं हम। जैसे कि मान लिया आपको देश और राजधानी दे दी जाए और एक देश देकर और उसकी राजधानी पूछ ली जाए। जैसे कि मान लिया जापान की राजधानी टोक्यो है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या होगी? कोलंबो। कीनिया की राजधानी नैरोबी है, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? पेरिस। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा। इस प्रकार से देश तथा राजधानी दे दी जाती है। दूसरी स्थिति है साथियों आपकी देश तथा मुद्रा। जैसे मान लिया अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, तो भारत की मुद्रा क्या होगी? रुपया। जापान की मुद्रा येन है, तो ईरान की मुद्रा क्या होगी? रियाल। चीन की मुद्रा युआन है, तो स्पेन की मुद्रा क्या होगी? यूरो। अगली स्थिति जो बनती है साथियों वो है आपको राज्य तथा राजधानियां दे दी जाती है। जैसे कि मान लिया आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो राजस्थान की क्या होगी? जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो पंजाब की राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो पश्चिम बंगाल की क्या होगी? कोलकाता। अगली स्थिति है साथियों यंत्र और मापक दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लिया थर्मामीटर एक यंत्र है, इससे क्या मापा जाता है? तापमान। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाएगा? भूकंप। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? आर्द्रता। तो बैरोमीटर से मापा जाएगा दाब। अल्टामीटर से मापी जाती है ऊंचाई, तो कैलोरीमीटर से क्या मापा जाएगा? ऊष्मा। तो इस प्रकार से आपको यंत्र मापक दे दिए जाते हैं। पांचवी स्थिति हमारी मात्रक तथा इकाई। कौन से मात्रक से कौन सी इकाई मापी जाती है ऐसे दे दिया जाता है। जैसे कि मान लिया आप देखेंगे साथियों यहाँ पर दाब की जो इकाई है वो पास्कल है, तो कार्य की क्या होगी? जूल। ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल है, तो आयतन की इकाई क्या होगी? लीटर। बल की इकाई न्यूटन है, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? ओम। इस प्रकार से मात्रक तथा इकाई दे दी जाती है। अगली स्थिति है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लिया सुधा का पर्यायवाची अमृत है, तो मुनाफे का पर्यायवाची क्या होगा? तो लाभ। अजनबी का पर्यायवाची अपरिचित है, तो मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्त। ईर्ष्या का पर्यायवाची द्वेष है, तो अनुमान का पर्यायवाची होगा कल्पना। इस प्रकार से साथियों आपको पर्यायवाची शब्द दे दिए जाते हैं। अगली स्थिति जो बनती है वो है जीव जंतु, उनकी बोलियां दे दी जाती है। जैसे कि मान लिया आप देखेंगे कुत्ता जो आवाज निकालता है वो भो भो है, तो मक्खी की आवाज क्या होगी? तो भिनभिनाट करना होगी। शेर दहाड़ता है, तो बिल्ली की आवाज क्या होगी? म्याऊ म्याऊ करना होगी। हाथी चिंघाड़ता है, तो बकरी की आवाज क्या 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 होगी? मैं करना होगी। तो इस प्रकार से जंतु और उनकी बोलियां दे दी जाती है। अगली स्थिति है जंतु और उनके बच्चे। जैसे कि मान लिया कुत्ते का जो बच्चा होता है वो पिल्ला होता है, तो मुर्गे का बच्चा क्या होगा? चूजा होगा। उसी प्रकार से तितली का जो बच्चा है वो लार्वा है, तो गाय का बच्चा क्या होगा? बछड़ा होगा। मेंढक का जो बच्चा है बैंगची है, तो शेर का बच्चा क्या होगा? शावक होगा। नर मादा दे दिए जाते हैं। नवी स्थिति है साथियों हमारी नर तथा मादा। जैसे कि लड़का तो इसका विपरीत लिंगी मादा होगी, लड़की तो भाई का होगा बहन, मामा का मामी है तो ताऊ का होगा ताई, सेठ का सेठानी होता है तो ससुर का क्या होगा? सास होगा। तो नर मादा दे दिए जाते। और अगली स्थिति है साथियों हमारी व्यवसायी। जो व्यवसाय में कार्य करता है उनकी कार्यशाला क्या होती है। जैसे कि मान लिया अभिनेता है, तो उसका कार्य अभिनय करना है, तो वो कहाँ पर करता है? उसकी कार्यशाला क्या है? रंगमंच। तो लिपिक की कार्यशाला कार्यालय होगी। किसान का जो कार्यस्थल है वो खेत है, तो नाविक का कार्यस्थल नाव होगी। वैज्ञानिक का कार्यस्थल प्रयोगशाला है, तो शिक्षक की कार्यस्थल कक्षा होगी। तो इस प्रकार से साथियों व्यवसाय में उनकी कार्यशाला दे दी जाती है। चलिए साथियों, हमारे नॉलेज को परखने के लिए हम कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारे इस प्रकार से, जैसे कि धनुष से क्या चलाया जाता है? बाण चलाया जाता है। तो पिस्तौल से क्या चलाई जाएगी साथियों? देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न है। गोली, बंदूक, गोली मारना और राइफल। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि धनुष से बाण चलाया जाता है, उसी प्रकार से पिस्तौल से गोली चलाई जाती है। तो यहाँ आंसर होगा आपका गोली। अगला देखेंगे ऊष्मा। ऊष्मा से क्या मापी जाती है? कैलोरी। तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा?
तो यहाँ देखेंगे हम 4 यहाँ ऑप्शन दिए वाट, रिएक्टर, जूल और डेसिबल, तो यहाँ आंसर होगा आपका डेसिबल। अगला है जैसे कि जहाज का जो मुखिया होता है कप्तान, तो अखबार का मुखिया क्या होगा? सोचिए साथियों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक। तो यहाँ देखेंगे अखबार का जो मुखिया होगा वो होगा आपका संपादक। अगला है हमारा चौथा प्रश्न, मछली का निवास स्थल क्या है? जल। तो चिड़िया का निवास स्थल क्या होगा? आकाश होगा। उसी प्रकार से देखेंगे साथियों, यहाँ हमारा 5वां है रंग लाल है, तो भाषा क्या है? तो भाषा अंग्रेजी है। जैसे कि रंग में एक इकाई है लाल, तो भाषा में कौन सी भाषा? तो यहाँ 4 ऑप्शन है व्याकरण, अंग्रेजी, भाषा संबंधी, इतिहास, तो यहाँ होगा आपका अंग्रेजी। अगला छठा प्रश्न है साथियों, पोशाक कौन बनाता है? दर्जी। तो बढ़ई क्या बनाएगा? तो आप देखेंगे तीसरे स्थान पर होगा लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, कपड़ा, तो यहाँ आंसर आएगा आपका साथियों फर्नीचर। घर का मुख्य भाग होता है रसोई, तो पौधे का मुख्य भाग क्या होता है? जड़। जैसे कि सारा घर किससे चलता है? रसोई से चलता है, वहीं से सभी सदस्यों को पोषण मिलता है, तो जो पौधा है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? जड़ से मिलता है। विषाणु चेचक का प्रसार करते हैं, चेचक फैलाते हैं, तो जीवाणु क्या करते हैं? तो आप देखेंगे साथियों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छोटी माता, टाइफाइड, मलेरिया, निद्रा रोग, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर मलेरिया। अगला प्रश्न है जैसे हमारा साथियों 9वां प्रश्न है, रसोईया भोजन का निर्माण करता है, तो क्या होगा? अगला युग्म क्या आएगा? किसान, फसल, दर्जी, कपड़ा, डाकिया, पत्र, चिकित्सक, बीमारी। सोचिए साथियों, तो यहाँ आंसर होगा हमारा किसान, फसल। शेर का बच्चा शावक होता है, तो ऐसे युग्म क्या आएगा? तो माता, मौसी नहीं होगा, पिता, दादा नहीं होगा, चाची, भतीजा नहीं होगा, आंसर होगा आपका माता और पुत्र। अगला है हमारा 11वां प्रश्न, स्टेडियम में क्या किया जाता है? खेल खेला जाता है, तो विद्यालय में क्या दी जाती है? 4 ऑप्शन है विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षा, ज्ञान, तो यहाँ आंसर होगा शिक्षा। 12वां प्रश्न है होली, दीपावली, दशहरा, ये तीनों हिंदुओं के त्योहार है, तो जो चौथा त्योहार आना चाहिए वो भी हिंदुओं का होगा, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए रामनवमी, ईस्टर, नवरोज और ईद, तो आंसर होगा रामनवमी। 13वां प्रश्न है हमारा न्यायालय में क्या कार्य किया जाता है? न्याय देने का कार्य किया जाता है, तो अगला युग्म इसी प्रकार से होना चाहिए कि कार्यस्थल और वहां क्या कार्य किया जाता है, इस प्रकार का। तो देखेंगे जेल, कैदी, संकेत, यातायात, अस्पताल, उपचार, महाविद्यालय, पढ़ाई, तो यहाँ होगा आपका आंसर अस्पताल में क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। 14 प्रश्न है साथियों हमारा, चांदी, लोहा, दो ये क्या है? धातु है, तो उसी प्रकार से तांबा, तार नहीं होगा, शाही कलम ये भी नहीं होगा, हिमनद, बर्फ नहीं होगा, यहाँ पर आएगा कौवा और मैना। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों पक्षी है। जैसे चांदी और लोहा दोनों धातुएं हैं, इसी प्रकार से कौवा और मैना दोनों पक्षी है। अगला चलते साथियों 15वें प्रश्न की ओर, हरा किसका गुण है? पत्ते का। जैसे हरा गुण है पत्ते का, उसी प्रकार से क्या आंसर होगा? पारदर्शी, कांच, माला, फूल, जल, मछली, द्रव, गैस, तो आंसर होगा यहाँ साथियों पारदर्शी, कांच। अगला 16वां प्रश्न है साथियों हमारा, खोपड़ी, दिमाग। जिस प्रकार से खोपड़ी रक्षा कवच है दिमाग का, उसी प्रकार से रक्षा कवच होगा, ऐसा युग्म हमें ढूंढना है। तो बांह, हाथ नहीं होगा, पर्वत, पत्थर नहीं होगा, नेत्र दृष्टि नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा छिलका, मूंगफली। अगला प्रश्न है बस का विशाल रूप होता है ट्रक, तो यहाँ क्या आंसर होगा? तितली, कीड़ा, रेलगाड़ी, इंजन, ट्रैक्टर, खेती, समय, घड़ी, तो यहाँ आंसर होगा साथियों तितली और कीड़ा। तितली का बड़ा रूप है कीड़ा। अगला चलते हैं साथियों 18वें प्रश्न की ओर, नाव का जो नाव कहाँ पर चलती है? जल में चलती है। तो उसी प्रकार से उल्का, अंतरिक्ष, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, रेल, इंजन, बस, यात्री, तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों आपका हवाई जहाज, हवाई अड्डा। जैसे नाव जल में चलती है उसी प्रकार से हवाई जहाज हवाई अड्डे में चलता है। उसी प्रकार से प्रेरणा से कविता लिखी जाती है, तो कीटाणु से क्या होगा? तो कीटाणु से रोग फैलेगा, और क्या होगा? अगला प्रश्न है साथियों हमारा, शब्द का जो बड़ा रूप है वो भाषा है, तो रेखा का बड़ा रूप क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बीजगणित, आकृति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, तो यहाँ आंसर आएगा ज्यामिति। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक से बढ़ के एक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।